तत् त्वम असि। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तुम, असि हो, वह तुम हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत् त्वम असि, तुम भी, तुम वही हो। यहां देखिए चित्र में एक आपको गुरु और शिष्य दिख रहे होंगे। ये बहुत गूढ़ और समझने लायक पाठ है। आरुणि और श्वेत केतु का संवाद है यहाँ। हे सौम्य, स एव आत्मा ततएव सत् तत्त्वम् असि। इनका हम आगे अर्थ समझेंगे, ये उपनिषद के वाक्य हैं। उमेशः रमे पश्य एतत् चित्रम्, कः एषः वृक्षः। रमे, हे रमा, देखो ये वृक्ष, ये चित्र देखो, कौन सा वृक्ष है ये। तो रमा कहती है अयम तो वट वृक्ष प्रतीयते, यह तो वट वृक्ष प्रतीत होता है। वट वृक्ष यानी बनयान ट्री, बरगद का पेड़ लगता है, प्रतीत होता है, लगता है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घाः शाखा पृथ्वीं स्पृशन्ति, क्या देख नहीं रहे हो कि इसकी लंबी लंबी शाखाएं पृथ्वी को स्पर्श कर रही हैं। बरगद के पेड़ में ही ये खासियत होती है कि शाखाएं पृथ्वी पर आ जाती हैं और कई बार ये शाखाएं पेड़ के तने जितनी मोटी हो जाती हैं। और किसी पेड़ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो आम पश्यामी, हाँ देख रहा हूं। वट एव अयम, यह तो वट ही है, परंतु अयम ऋषि बालकः च कः, लेकिन यह ऋषि और बालक कौन है। कोयम ऋषि, यह ऋषि कौन है, और बालकः, बालक कौन है। रमा आचार्या आगच्छति, आचार्या आ रही हैं। तामेव पृच्छामः, उन्हीं से पूछते हैं। आचार्या आ रही हैं, उन्हीं से पूछते हैं। उमेश कहता आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य, अयम ऋषि कः, यह ऋषि कौन है। तो आचार्य भी कह देती हैं पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, जैसे अभी मैंने कह दिया चित्र देख लीजिए, पाठ में पढ़ेंगे। पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ में पढ़कर जानेंगे। तो आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः, यह पाठ कहाँ से लिया गया है। भाई हर पाठ में हमें बताया जाता है कहाँ से पाठ है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या कथा है। तो आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः, यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो आचार्य कहती है छांदोग्य उपनिषदः, छांदोग्य उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो उमेश आचार्य उपनिषद किम भवति, आचार्य उपनिषद क्या होता है। जैसे आप लोगों के कई के मन में प्रश्न आया होगा ये उपनिषद क्या है। वेद तो ठीक है, ग्रंथ पुराण ठीक है, उपनिषद क्या है। तो आचार्य कहती हैं उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम। उपनिषद नाम के वे ग्रंथ हैं जिनमें अमूल्य आत्मज्ञान उपदेश किया गया है। देखिए वेद समझना जब लोगों के लिए कठिन हो गया तो उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषदों को में वेदों का ही ज्ञान निहित है, लेकिन जब ये बात आती है तो आप कहेंगे कि सर वेद और उपनिषद में फिर अंतर क्या रह गया। जब चाहे वेद पढ़ लें चाहे उपनिषद, हाँ तत्व आपको एक ही मिलेगा, चीज आपको एक ही मिलेगी लगभग, लेकिन अंतर यह है कि वेद निर्देशात्मक वाणी में है और जितने ये उपनिषद हैं इनमें उपदेश दिया गया है। उपदेश का मतलब निर्देश, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ये हमारे लिए उपदेश है क्या करना है क्या नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं मातृदेवो भव, माता देवता होती हैं, पितृदेवो भव, पिता देव होते हैं, आचार्य देवो भव, आपके आचार्य देव होते हैं, अतिथि देवो भव। तो ये छोटे छोटे वाक्यों में बांध दिया है और छोटे छोटे निर्देशों के द्वारा जब हम समझते हैं तो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। दूसरी चीज, अधिकतर वहां संवाद दिया गया है, प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर आए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर आए हैं। तो जब ऐसे हम पढ़ते हैं तो हमें आसानी से चीजें समझ में आती हैं और ऐसा लगता है वो प्रश्न पूछने वाले ने नहीं, मेरा ही था। तो रमा एवं अतीव उत्सुकः वयम एतम पाठम पठितुम, हम लोग एतम पाठम पठितुम, यह पाठ पढ़ने के लिए अतीव उत्सुकः, अत्यंत उत्सुक हैं, उत्सुक क्यूरियस। तो आगे पाठ पढ़ते हैं। तत्त्वम असि महर्षे आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। आरुणि शब्द है, जैसे मुनि शब्द का मुनेह बनता है षष्ठी में, वैसे ही आरुणि शब्द का आरुणेह बनेगा। तो महर्षि आरुणि के पुत्र थे श्वेतकेतु। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच,
12 वर्षीय उस पुत्र से पिता आरुणि कहते हैं, उवाच कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो ये देखिए कि कितना अमूल्य ज्ञान है, और ग्रहण कौन कर रहा है? श्वेत केतु। उपदेश देने वाले महर्षि आरुणि। अब महर्षि आरुणि श्वेत केतु को उपदेश दे रहे हैं। श्वेत केतु है 12 वर्ष का, और आप सब कक्षा 9 में हैं, आपकी उम्र लगभग 15-16 साल होगी। तो आपके लिए यह पाठ, आपके हिसाब से हम कहें तो थोड़ा सा भाषा ऐसी है कि आपको यदि गाइड ना किया जाए या बताया ना जाए तो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन देखिए, श्वेत केतु 12 वर्ष का है, सोचिए आपसे लगभग 3-4 साल छोटा बालक, वो ये ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। तो मेधा, चीजें अभ्यास से आती हैं, पढ़ने से विद्या आती है। चलिए, 12 वर्ष का श्वेत केतु, उससे पिता बोलते हैं। पिता ने कहा, आरुणि ने कहा, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, गुरुम प्रति गच्छ, गुरु के पास जाओ। क्यों जाओ? बोले अध्ययनार्थम, अध्ययन के लिए, गुरु के पास अध्ययन के लिए जाओ। यतः, क्योंकि, हे सौम्य, हे पुत्र, अस्मत् कुलीनः, हमारे कुल का, हमारे कुल में जन्म लेने वाला, अनधीत्य न भवति, अनपढ़ नहीं होता है। हे श्वेत केतु, गुरु के पास जाओ। क्यों जाना है? बोले अध्ययन के लिए जाओ। अध्ययन क्यों करना है? तो बोले यतः सौम्य, क्योंकि पुत्र, अस्मत् कुलीनः, हमारे कुल में जन्म लेने वाला, हमारे कुल में उत्पन्न व्यक्ति, कुलीन यानी कि कुल में उत्पन्न व्यक्ति, अनधीत्य न भवति, बिना पढ़ा नहीं होता है। इति, ऐसा कहा। सह पुत्रः आचार्यम उपेत्य, वह पुत्र आचार्य के पास रहकर, यावत 24 वर्षः अभवत, जब तक 24 वर्ष का नहीं होता है, 24 वर्ष का नहीं हो जाता है, यानी वह पुत्र आचार्य के पास जाकर के 24 वर्ष का हो गया, तावत, तब तक, सह सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सगासम आगच्छत्। 12 वर्ष का बालक गया आचार्य के पास, और जब तक 24 वर्ष का होता है तब तक, यावत, जब तक, 24 वर्ष का भवत, 24 वर्ष का होता है, तावत, तब तक, सह सर्वान् वेदान, वह सभी वेदों को, सार्थान अधीत्य, अर्थ के साथ, सार्थान अर्थ के साथ, अधीत्य पढ़कर, पितुः सकाशम आगच्छत्, पिता के पास आया। सच सर्वश्रेष्ठ अहम, और वह मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इति मन्यमानः, ऐसा मानते हुए, उद्धत स्वभाव अभवत, उद्धत स्वभाव का हो गया, उद्दंड हो गया, अभिमानी हो गया। उसने 12 वर्ष में, 12 वर्ष का गया था, 24 वर्ष का वापस आया, यानी 12 वर्ष के काल में सभी वेदों को अर्थ के साथ पढ़ लिया। अब वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ उद्दंड हो गया, अहंकारी हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, ऐसे पुत्र को देखकर, है ना, ऐसे पुत्र को देख करके, दृष्ट्वा देखकर, पिता उवाच, पिता बोले, हे श्वेत केतु, हे पुत्र, हे श्वेत केतु, कहते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः, येन त्वं कुलाननुरूपम उद्धतः असि। हे श्वेत केतु, कहते उपाध्यायात्, कह क्या, ते तुमको, उपाध्यायात् आचार्य से, अतिशयः प्राप्त अधिक मिल गया। तुमको क्या आचार्य से अधिक मिल गया? क्या आचार्य ने तुमको अधिक ज्ञान दे दिया, या ऐसा क्या अधिक तुमको मिल गया आचार्य से, येन त्वम, जिससे तुम, कुलान अनुरूपम, कुल के अनुरूप नहीं, कुलान अनुरूपम, जो कुल के अनुरूप नहीं है, यानी कुल के विपरीत, उद्धता असि, उद्धत हो गए हो, उद्दंड हो गए हो। तुमको ऐसा क्या आचार्य से अधिक मिल गया जो तुम हमारे कुल के विपरीत जाकर के उद्दंड हो गए? हमारे कुल की तो ये परंपरा नहीं है।
जानासि किम तत् येन श्रुतम अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति। जानासि किम तत्, क्या तुम जानते हो उसको? तत् जानासि किम, क्या तुम उसको जानते हो? येन श्रुतेन, जिसके सुनने से, अन्यत अश्रुतम अपि, जो नहीं सुना हुआ है, श्रुतम भवति, वह भी सुना हुआ सा हो जाता है। क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसके सुनने से जो नहीं सुना है वह भी सुना हुआ हो जाता है? यानी कि जो हमने नहीं पढ़ा है, अगर हमने उस तत्व को जान लिया तो जो न पढ़ा हुआ ज्ञान है वो भी हमें आ जाता है। अमतम मतम, न समझा हुआ भी समझ में आ जाता है। अमतम मतम, न समझा हुआ भी समझ में आ जाता है। अविज्ञातम च विज्ञातम भवति, अविज्ञात यानी जिसका हमें अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है, विज्ञातम भवति, वह भी अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है। क्या तुम किसी ऐसे तत्व को जानते हो जो हमने कभी ना सुना हुआ हो, ऐसा भी हमारे सुनने में आ जाता है? जो हमने कभी नहीं समझा वो भी हमारी समझ में आ जाता है, और जो हमने अच्छी तरीके से कभी नहीं जाना उसको भी हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, यह अद्भुत प्रश्न सुन करके पूछता है। कौन पूछ रहा है? श्वेत केतु। कथम इति, कैसे, ऐसा कैसे होता है? इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टांतेन तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति, ऐसा कहकर के पिता नीचे लिखे हुए दृष्टांत से तत्व ज्ञान प्रकाशित करते हैं। एक ही प्रश्न में घमंड नीचे आने लगा तो उन्होंने कहा, सुनो, नीचे जो हम ज्ञान दे रहे हैं उससे तत्व ज्ञान प्रतिपादित करते हैं नीचे लिखे हुए दृष्टांत से। आरुणि श्वेत केतो न्यग्रोध फलम आहर, आरुणि कहते हैं श्वेत केतु से, क्या कहा? न्यग्रोध फलम आहर, न्यग्रोध यानी वट वृक्ष का फल लाओ, न्यग्रोध वट वृक्ष, न्यग्रोध फलम आहर, वट वृक्ष का फल लाओ। श्वेत केतु कहते हैं इदम भगवान, ये है भगवान, यह लीजिए प्रभु। आरुणि कहते हैं अत्र किम पश्यसि, इसमें क्या देख रहे हो? तो कह रहे हैं अणुतराणि इमानी बीजानी, आपने देखा है कभी बट वृक्ष का फल, या पीपल का फल हो, गूलर हो, या आपने ड्राई फ्रूट्स में अंजीर को देखा हो, ये सारी एक ही कैटेगरी के फल होते हैं। तो श्वेत केतु को न्यग्रोध फल लाने के लिए कहा, श्वेत केतु लेके आ गए। तो बोले इसमें क्या देख रहे हो? बोले अणुतराणि इमानी बीजानी, इन अणु के जैसे छोटे छोटे बीजों को, अणु की तरह छोटे छोटे बीजों को। तो आरुणि कहते हैं एषु एकम बीजम भिन्धि, इनमें से एक बीज को तोड़ो, जो छोटे छोटे बीज हैं इनमें से एक बीज को तोड़ो। श्वेत केतु कहते हैं भिन्नम, तोड़ दिया। आरुणि अत्र किम पश्यसि, अब इसमें क्या देख रहे हो? अत्र, यहां, किम पश्यसि, क्या देख रहे हो? अब इसमें क्या देख रहे हो? तो बोले न किंचन भगवान, कुछ भी तो नहीं भगवान। भाई वट वृक्ष का या आपने पीपल का फल देखा हो, गूलर का देखा हो, जिसमें भी देखा हो, वो सबके बीज लगभग एक जैसे ही रहते हैं। अब उसमें असंख्य बीज, हजारों बीज हैं फल में, एक में। उस एक बीज को पहले चुनना और उस एक बीज को तोड़ना। अब कहें उसमें अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करते होगे तो ऐसी चीजें देखने को मिलती होंगी। तो कहा कि न किंचन भगवान, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है इसमें। तो कहा इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, यह सुन करके पिता पुत्र से बोले, हे सौम्य, हे पुत्र, देखो, पश्य, अत्र बट बीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः संतिष्ठति। हे सौम्य देखो, अत्र बट बीजे, इस बट के बीज में ही, इस बरगद के बीज में ही, महान, एक बड़ा, स्थूल, बहुत बड़ा, स्थूल होता है वैसे मोटा, बहुत बड़ा, बहुत मोटा, शाखादिमान,
शाखा आदि से युक्त न्यग्रोध वटः, एक बरगद का पेड़ उत्पन्न संतिष्ठति, उत्पन्न होता हुआ है। देखो, इसी बीज में, तुमको अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसी बीज में एक बहुत बड़ा विशाल बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद का पेड़ उत्पन्न होता हुआ है, बैठा है इसमें। एवं अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, इसी प्रकार अणिम्नः सूक्ष्म तत्वों से, छोटी छोटी चीजों से स्थूलम जगत उद्भवति, ये महान संसार बनता है। पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन चीजों से मिलकर के हमारा अणु बनते हैं, परमाणु बनता है, परमाणु से फिर अणु बनते हैं। तो क्या है ये अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, ये एक छोटे से तत्व से ही इतना बड़ा संसार बन गया। विश्वसी ही, विश्वास करो हे सौम्य, स एव आत्मा, वही आत्मा है। हे सौम्य, हे पुत्र, विश्वास करो, वह सूक्ष्म तत्व जो हम बता रहे हैं, जो अणु तत्व बता रहे हैं, स एव आत्मा, वही आत्मा है। तत्एव सत, और वही सत्य है। वह आत्मा ही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। हमारा शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो वह सूक्ष्म तत्व है, उसी से इतना बड़ा संसार बना। तुम विश्वास करो हे सौम्य, वह ही आत्मा है, और तत्एव सत, वही सत्य है। तत्त्वम असि, और तुम वही हो, तुम और कुछ नहीं हो, तुम वही आत्मा हो, ये शरीर तुम नहीं हो। आप जितने लोग हैं, आपसे पूछा जाए आप क्या हैं, तो हम शरीर हैं, आत्मा है। तो यहां बता दिया तत्त्वम असि, जो हमारे अंदर सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे अंदर अणु तत्व है, वही आत्मा है, ये शरीर आत्मा नहीं है। भाई अगर शरीर ही हम होते, मैं अगर शरीर होता, तो इस दुनिया में आप देखते हैं ये मृत्यु लोक है। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु को प्राप्त हुए, शरीर में से क्या कम हो गया? केवल वो आत्म तत्व, यानी आत्मा चली गई, शरीर तो वही रखा है। अब अगर कहें कि जो व्यक्ति खत्म हुआ है, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अमुक व्यक्ति, तो अमुक व्यक्ति शरीर था या आत्मा था? अगर आप कहेंगे शरीर था, तो भाई शरीर तो सामने ही रखा है, तो विलाप किसके लिए कर रहे हो? ये परिवार के जो लोग हैं वो किसके लिए रो रहे हैं? अगर शरीर ही वह चीज है, वह व्यक्ति शरीर है, तो शरीर तो सामने रखा है, तो उसके लिए विलाप क्यों कर रहे हो? बोले कि नहीं, इसके अंदर जो आत्मा थी वो नहीं है। इसका मतलब वह व्यक्ति शरीर नहीं है, आत्मा है। हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है। ये शरीर तो है, कल नहीं रहेगा, आत्मा हमेशा रहती है। वही स्थूल है, सूक्ष्म है, और उसी सूक्ष्म से हमारा इतना बड़ा स्थूल शरीर बना है। कल फिर बन जाएगा दूसरा, अगर नहीं रहा तो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।